देश में यूसीसी का मुद्दा खत्म हुआ नहीं कि एक और नए डिबेट छिड़ चुका है हमारे देश के नाम को इंडिया से चेंज करके भारत करने को लेकर। India could soon become Bharat. আজকে তো ইন্ডিয়ার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে আমি শুনলাম। खबर यह है कि पार्लियामेंट में एक स्पेशल सेशन भी रखा गया है 18 से लेकर 22 सितंबर तक, जहां पर केंद्र सरकार संविधान संशोधन कर देश की नाम इंडिया से भारत कर सकती है। The government has called a special session from September 18 to 22nd. Reports say the name change could be on the agenda. ऐसे तो इस बात की चर्चा कई सालों से हो रही थी, लेकिन जब कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के सभी G20 देशों के हेड को भेजे गए डिनर इनविटेशन कार्ड पर द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, तब एक तरह से बात बिल्कुल भी कंफर्म हो गई कि बहुत ही जल्द हमारे देश के नाम इंडिया से भारत कर दिया जाएगा। ये इन्विटेशन कार्ड सामने आते ही इस चीज को लेकर बवाल मच गई पूरे देश में। कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगा रही है कि विपक्षी पार्टियों ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखने से मोदी सरकार डर गई और इसी वजह से ही वो देश का नाम ही चेंज करने वाला है। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने ये तक कहा कि अगर कल जाकर विपक्षी पार्टियों ने अपनी अलायंस का नाम बदलकर भारत रख लिया तो क्या सरकार देश के नाम बदलकर बीजेपी रख देगी। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे, फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहा जा रहा है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल यही उठता है कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद क्या जरूरत पड़ी देश के नाम बदलने का, और इस देश के नाम भारत या इंडिया रखने के पीछे कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानताएं हैं? No, India, that is Bharat. It is there in the constitution. आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे। नाम आप लोग बदलते रहो मगर आप हिंदुस्तानी है वो भूलो मत। दोस्तों, हजारों साल पुरानी सनातन लिटरेचर में हर एक चीज का एक मतलब है, फिर चाहे वो पूजा पाठ हो, योगासन हो या हमारी कल्चर हो, हर एक चीज का एक विधान है, उसके पीछे गहरा सोच, दर्शन और विज्ञान है। और ऐसे ही सनातन परंपराओं में जब हमारे देश के नाम भारत रखा गया, इसके पीछे भी काफी गहरा सोच और विचार था। भारत मीन्स भारत, भावा मीन्स सेंसेशन, रा मीन्स रागा, सो वी कॉल्ड दिस नेशन भारत। कई सदियों से हमारे देश की पहचान भारत नाम से ही रही थी, लेकिन जब मध्ययुग में तुर्क और ईरानी भारत में आए और सिंधु घाटी से देश में प्रवेश किया तो वो लोग सा अक्षर का प्रोनाउंस हा बोलकर करते थे, तो इस तरह सिंधु शब्द बदलकर हिंदू हो गया और इस हिंदू शब्द की वजह से ही देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। फिर जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और इस इंडस वैली से ही देश का नाम इंडिया रखा गया, क्योंकि ऐसे भी उन्हें देश का नाम हिंदुस्तान या भारत कहना मुश्किल लगता था और इसलिए उन्होंने इस देश को इंडिया कहा। और ऐसे भी कहा जाता है कि जब भी कोई देश दूसरे एक और देश और उसके कल्चर पर कब्जा करते हैं तो सबसे पहले उससे उसका नाम छीनकर उसकी पहचान बदल देता है, और ऐसा ही भारत के साथ भी किया गया। Somebody occupies a nation, any conquering forces, first thing they will do is they'll change your name. मगर जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ और इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसी दिन इस देश का नाम फिर से बदलकर भारत कर देना चाहिए था, लेकिन इस गलती को ठीक ना करके इस इंडिया नाम को ही हम लोगों ने देश की पहचान बना लिया। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन करना भी जरूरी है कि 1947 में आजादी के बाद जब ड्राफ्टिंग कमेटी का सेटअप हुआ हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तब इस बात को लेकर काफी बहस हुआ कि देश के नाम क्या रखा जाएगा, इंडिया या भारत। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के अंदर लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब संविधान के तहत इंडिया और भारत ये दोनों नाम ही एक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप चाहो तो भारत बोल सकते हो और नहीं तो इंडिया भी बोल सकते हो। India, that is Bharat. It is there in the constitution. लेकिन फिर भी कई सालों से हमारे देश के संविधान में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत से इंडिया शब्द को हटाने की बात होती रही। कांग्रेस के पूर्व सांसद शांताराम नाइक 2012 में बिल लाकर इंडिया नाम को बदलने की मांग करी थी। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने भी प्राइवेट मेंबर बिल लाकर इंडिया नाम को बदलने की बात करी थी, लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इंडिया की जगह भारत कहने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि संविधान के आर्टिकल 1 को चेंज किया जाए जो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आप लोग ही बताइए, 2015 में मोदी सरकार के दौर में ही गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को खुद ठुकरा चुका है। लेकिन ये बात भी सच है कि पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार ने एक एक करके अंग्रेजों के समय की काफी सारे परंपराओं को बदला है, जैसे कि बीटिंग रिट्रीट की धुन को बदला गया है, राजपथ के नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की प्लेन पर भारत शब्द को जोड़ा गया। सरकार ने इंडियन नेवी का भी एक नया फ्लैग लॉन्च किया है, जिसमें अंग्रेजी सेंट जॉर्जियस क्रॉस को हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का रॉयल शील्ड का इस्तेमाल किया गया। इसके पीछे सरकार की सोच ये है कि किसी भी देश का सिर्फ फिजिकली आजाद होना जरूरी नहीं होता है, मेंटली गुलामी छोड़ना भी जरूरी है।
जो देश पहले हमारे ऊपर राज किया करता था, उनके असर अब भी हमारे दिमाग पर बना हुआ है और न सिर्फ हमारी सोच बल्कि हमारी कल्चर और हमारे देश के नियम पर भी उनकी इन्फ्लुएंस अभी तक बना हुआ है, जिसे बदलना जरूरी है। ये सच है कि देश के नाम इंडिया से बदलकर भारत करने को लेकर काफी सारे पॉलिटिकल डिबेट भी हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस इंडिया अलायंस में शामिल कई सारे पार्टियों ने अपने ही शहरों का नाम बदलकर उन्हें उनके पुराने नाम वापस दिलाए। जैसे कि कलकत्ता को कोलकाता किया गया, बेंगलोर को बेंगलुरु किया गया और बॉम्बे को मुंबई किया गया। और ऐसे ही बहुत सारे देश ने भी अपने कॉलोनियल हिस्ट्री को मिटाने के लिए अपने ही देश का नाम चेंज किया है। जैसे कि चेक रिपब्लिक ने अपने देश का नाम बदलकर चेकिया किया है, टर्की ने अपना देश का नाम बदलकर तुर्की किया है, सिलोन अपनी देश का नाम बदलकर श्रीलंका किया है और बर्मा ने अपनी देश का नाम बदलकर म्यांमार किया है। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। तो अगर हमारे देश की सरकार चाहे तो संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन कर देश के नाम बदल सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार को बहुत सारे पॉलिटिकल और लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश में हम लोग हर एक जगह पर इंडिया शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इसके अलावा संविधान के हर एक आर्टिकल जहाँ पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये सभी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी इंडिया शब्द को बदलना पड़ेगा। मतलब देश का जो करेंसी है, चाहे वो नोट हो या कॉइन, हर एक जगह पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा जाता है, इसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो क्या सरकार इसके लिए नए नोट छापेंगे? क्या देश में दोबारा डीमोनेटाइजेशन देखने के लिए मिलेगा? ऐसे बहुत सारे लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ेगा सरकार को भी और आम जनता को भी। मगर देश के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इस नाम बदलने का वेलकम भी किया है। सदियों के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने इस खबर की तुरंत भारत माता की जय लिखकर ट्वीट किया। सुनील गावस्कर ने भी देश का नाम भारत करने को सही बताया। वीरेंद्र सहवाग ने तो ये तक कहा कि टीम इंडिया का नाम बदलकर टीम भारत कर दिया जाए, क्योंकि जब भी हम लोग हमारी इस महान कल्चर को देखते हैं और उसके अतीत को समझते हैं तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता है कि इस गलती को भूल जाए। 2500 से भी ज्यादा पुराने विष्णु पुराण में भी इस बात का जिक्र है कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं फैली हुई है। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं। विष्णु पुराण में ये भी लिखा है कि जब ऋषभ देव ने वनवास लिया था तो उन्होंने अपने बड़े बेटे भारत को उत्तराधिकार सौंप दिया था और कहा जाता है उन्हीं भारत के नाम पर देश के नाम भारत हुआ। एक मान्यता ये भी है कि महाभारत में हस्तिनापुर के महाराजा दुष्मंत और शकुंतला के पुत्र भारत के नाम पर ही देश के नाम भारत रखा गया। और ये भी माना जाता है कि वही भारत नाम की एक चक्रवर्ती सम्राट हुए और उस सम्राट भारत के नाम पर ही देश के नाम भारत वर्ष हुआ। वही एक मान्यता ये भी है कि नाट्य शास्त्र में जिन भारत मुनि का जिक्र किया गया उन्हीं के नाम पर देश के नाम भारत रखा गया। अब ये इतिहास है हमारे देश के नाम भारत रखने का। यहाँ पर मेरी ओपिनियन ये है कि चाहे आप लोग देश को इंडिया कहो या भारत कहो या हिंदुस्तान कहो, इससे हमारे देश के गौरव को ठेस नहीं पहुँचेगा। लेकिन इस नाम चेंज को लेकर जो राजनीति हो रहा है, इससे हमारे देश के गौरव को ठेस जरूर पहुंच रही है। यहाँ पर आप लोगों की ओपिनियन क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।